Assalamu alaikum dear students. Today is your fifth lecture of class first year subject mathematics. In lecture number 4 we have done exercise of chapter number 1. We have complete chapter number 1. Now we are going to start chapter number 2. Chapter number 2, its name is real and complex numbers. तो अगर देखा जाए सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किए था सम नंबर्स। उन नंबर्स सिस्टम में सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से लेकर स्टार्ट होता है। इसी तरह होल नंबर था। होल नंबर 0 से इंक्लूड है, मतलब 0 आएगा उसके बाद दूसरे नेचुरल नंबर्स आएंगे, उसको होल नंबर कहेंगे। इसी तरह इंटीजर्स नंबर थे। इंटीजर जेड से डिनोट होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं, इंटीजर जेड से डिनोट होते हैं। और इंटीजर में पॉजिटिव भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है। इसमें नेगेटिव नंबर्स की एडिशन होती है, बकाया नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर नंबर्स में नेगेटिव प्लस पॉजिटिव प्लस ज़ीरो भी आ जाते हैं। इसी तरह आगे इंटीजर से रेशनल की तरफ आएंगे, रेशनल नंबर्स होंगे, उसके बाद इरेशनल होंगे, उसके बाद रियल बनेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनेंगे। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो अब तक सेट्स बने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, उसमें से दो सेट्स निकलते हैं। एक रियल नंबर्स का सेट होता है, एक इमेजिनरी नंबर का सेट होता है। रियल नंबर्स होते हैं, दूसरे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स आयोटा से शो होते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन की अगर रूट निकलें तो x इज इक्वल टू √-1 आता है। तो √-1 जब आएगा, अंडररूट में जब भी वैल्यू -1 की आएगी तो हम उसको आयोटा से डिनोट करेंगे। तो इस आयोटा के नंबर वाले सिस्टम को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। रियल नंबर से अब रियल नंबर कैसे बनता है? फिर रियल नंबर के दो चीज़ों से बनता है, एक है रेशनल, दूसरा है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इरेशनल नंबर्स P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जाते। आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मगर फिलहाल थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि रियल और कॉम्प्लेक्स के नंबर्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स बने, उसमें से रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर लिख रहे हैं। फिर रियल में से रेशनल और इरेशनल नंबर्स निकलते हैं। इसी तरह रेशनल में से भी नंबर्स कुछ निकलते हैं, उनको इंटीजर और फ्रैक्शंस कहा जाता है। कुछ नंबर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में मैंने सेट आपको पहले ही बताया, इंटीजर्स में एक पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, दूसरे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। और फ्रैक्शन में हमें पॉइंट्स में वैल्यूज मिलते हैं। और इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं, इधर देख। और फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस तरह के होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4 -2/4, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/2 और -9/5। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए यह है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नोट करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फॉर्म में भी रख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 7/2 इज इक्वल टू 7 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। तो 3 × 2 से करेंगे, 3 × 2 तो 6 + 1 करेंगे तो 7/2 आएगा। तो 7/2 भी लिख सकते हैं, 3 होल 1/2 भी रख सकते हैं। इसी तरह -9 और 9/5 इज इक्वल टू -4/5। तो -1 होल 4/5 भी -9/5 को रख सकते हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के
सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स में से रियल निकलते हैं और इमेजिनरी निकलते हैं, उसके बाद रियल में से रेशनल और रेशनल नंबर्स निकलते हैं, फिर रेशनल से इंटीजर्स और फ्रैक्शंस निकलते हैं। फिर इंटीजर्स में से 3 अकसाम होती हैं, एक पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उनमें से 0 भी इंक्लूड होता है। तो इसी तरह फ्रैक्शन में भी 2 अकसाम है, एक प्रॉपर है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर एक फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर अलग होता है। तो प्रॉपर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की एक वे है। यहाँ से मैंने आपको पहले बताया नेचुरल नंबर है, उसके बाद होल नंबर बनते हैं, उसके बाद इंटीजर बनते हैं, रेशनल बनते हैं, इरेशनल, और रेशनल को दोनों आपस में मिला के रियल नंबर कहते हैं। इसी तरह रियल नंबर को आगे इंट्रोड्यूस किया गया है, उस सेट को रियल और इमेजिनरी को मिला के हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कहा। तो अब थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफली रियल नंबर्स को स्टडी करते हैं। तो रियल नंबर्स, सबसे रियल नंबर्स के 2 अकसाम हैं, एक रेशनल नंबर्स था, दूसरा इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन P upon Q फॉर्म, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रखा है मैंने इसकी डेफिनेशन को, Q इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इज इक्वल टू P upon Q वेयर P upon Q बिलोंग्स टू Z एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो P upon Q की फॉर्म में अगर जो नंबर्स रखे जाएं, P upon Q जाहिर है मैंने यहाँ पे P upon Q, आप R upon S रख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, मगर वो अल्फ़ाबेट बिलोंग करें Z से। मतलब Z से हम P और Q के नंबर उठाएंगे, उनको डेवियन फॉर्म में रखेंगे। Q को लाजमी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करें Q 0 के बराबर आ गया तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, इसीलिए लाजमी है नीचे वाला नंबर जो होगा Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल है यहाँ पे 3/4, 3 P की जगह आ गया, Q की जगह 4 आ गया। 3/4 इज अ रेशनल नंबर। -8/3 इसी तरह रेशनल नंबर है। -9, अब -9 को हम रेशनल नंबर कहेंगे या नहीं? स्टूडेंट्स आप क्या सोच रहे हैं, रेशनल नंबर्स को हम 9 को रेशनल नंबर कहेंगे या नहीं? तो आपका जवाब अगर नहीं है तो आप गलत हैं। अगर रेशनल नंबर को हम 9 को रेशनल नंबर कहेंगे तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 9 को हम डिवाइडेड बाय 1 रख सकते हैं, क्योंकि 9/1 भी लिख सकते हैं। एक नंबर से 1 डिवाइड भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है और पावर की सूरत में भी रख सकते हैं, उससे 1 से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए 9/1 रख सकते हैं। P की जगह 9 आ गया, Q की जगह 1 आ गया, तो 9/1 इज अ रेशनल नंबर। इससे आगे 1/1 रख सकते हैं, रेशनल नंबर। 0 इज रेशनल नंबर। हाउ वी कैन डिवाइड 1? मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब नीचे वाला नंबर जो हो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर हो सकता है, दूसरे नंबर्स के बराबर। ऊपर वाला 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर नीचे वाला लाजमी है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज अ रेशनल नंबर। P की जगह यहाँ पे 0 आ गया, Q की जगह 1 आ गया, तो P कैन बी 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो P/Q फॉर्म में हमने 0 को रखा, इस वजह से 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ETC आगे आप और इसके एग्जाम्पल भी रख सकते हैं, जितने भी आप रखें वो आपकी मर्जी है। तो रेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया किसने? इजिप्टियन ने। 1550 BC में रेशनल नंबर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इजिप्टियन। तो ये थे थोड़े रेशनल नंबर्स की इंट्रोडक्शन। रेशनल नंबर को हमने देखा, इसी तरह आप चलते हैं इरेशनल नंबर्स की तरफ। तो इरेशनल नंबर्स बिल्कुल आसान डेफिनेशन, इसका अपोजिट होगा रेशनल इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे डिफरेंस, ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे रेशनल और इरेशनल के नंबर्स, हम फर्क मालूम नहीं कर पा रहे, तो मैं आज आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए आप गौर से सुने। इरेशनल नंबर्स
those numbers which can be written in P upon Q form. P upon Q form, irrational numbers, those numbers which cannot be written in P upon Q form is called irrational numbers. irrational numbers वो होते हैं जो P upon Q form में नहीं लिखे जाए, मतलब rational P upon Q form में लिखे जा सकते हैं, irrational P upon Q form में नहीं लिखे जाते। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में कौन से नंबर हैं वो जो नहीं लिखे जाते, अंडर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो P अपॉन Q फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि अंडर रूट आ गया, अंडर रूट रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो कैसे रेशनल से बिलोंग नहीं करता? क्योंकि अंडर रूट P वाला जो नंबर है अंडर रूट 2 अपॉन 1 रख सकते हैं, मगर अंडर रूट 2 जो है वो Z से बिलोंग नहीं करता। रेशनल नंबर की डेफिनेशन में आप देखे जाएं तो P भी Z से बिलोंग करे, इसी तरह Z से P बिलोंग नहीं करता। तो अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414213 अप टू कंटिन्यू, मतलब यहां से ये आगे चल रहा है, कंटिन्यू है। इरेशनल नंबर डिजिट्स पॉइंट के बाद अनकाउंटेबल होता है, रिपीट भी नहीं होता और काउंट भी नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू होता है। इसी तरह अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5 ये भी इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। और इसी तरह एक निशानियां हैं, पाए 3.14159 ये भी कंटिन्यू है। ई भी एक इरेशनल नंबर है, वो भी कंटिन्यू है। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अंडर रूट सपोज करें अंडर रूट 4 आ गया, तो अंडर रूट 4 को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? माइनस अंडर रूट 4 या अंडर रूट 16। क्या अंडर रूट 4 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप असाइनमेंट अंडर रूट 4 और अंडर रूट 16 असाइनमेंट बना के ग्रुप में भेजें। उसका जवाब चाहे रेशनल में हो या इरेशनल में आप वो बनाएं, अगर इरेशनल है तो कैसे है, अगर रेशनल है तो कैसे है। इसी तरह चलते हैं आगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, अ डेसिमल फ्रैक्शन इन व्हिच decimal part contain only finite number of digits is called terminating decimal fraction। मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं फाइनाइट आ जाएं उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स, मतलब जो रेशनल नंबर्स हैं वो जरूरी टर्मिनेटिंग होंगे, लाजमी। टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो फाइनाइट होते हैं, जैसे 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.25। देखा जाए तो 0.25 के बाद कोई नंबर नहीं होता, ये फाइनाइट नंबर है। पॉइंट के बाद इस नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो अदद पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर हो उनको टर्मिनेटिंग कहते हैं, और ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। हमने पढ़ा था P अपॉन Q फॉर्म में रेशनल नंबर होते हैं, मगर पॉइंट्स में भी आपको मालूम होना चाहिए कि पॉइंट्स में हम कैसे रेशनल और रेशनल का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। Recurring decimal fraction, a non-terminating decimal fraction whose decimal part contains some digits which are repeated again and again in same order is called recurring decimal fraction। Recurring का मकसद है again repeating, मतलब पॉइंट के बाद अदद रिपीट होते जाएं, पॉइंट के बाद रिपीट अदद होते जाएं मगर वो इनफाइनाइट हो, रिपीट भी हो मगर फाइनाइट भी ना हो, इनफाइनाइट चलते जाएं। इसी के एग्जाम्पल होते हैं 1/3 इज इक्वल टू 0.33। यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट के बाद 33 इज रिपीटिंग एंड यहाँ पे ये फाइनाइट नंबर नहीं है, ये आगे चलता जा रहा है। इसी तरह इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। 1/11 इज इक्वल टू 0.9099 इज कंटिन्यू, तो ये भी रिक्वायरिंग है। इसी तरह 1/7 भी रिक्वायरिंग है, क्योंकि 0.142857142 ये अगेन रिपीट हो रहा है। 142 इज रिपीटिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
तो स्टूडेंट्स, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो रेशनल होते हैं या इरेशनल? तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को भी हम रेशनल नंबर्स कहेंगे, क्योंकि ये पॉइंट के बाद रिपीटेड होते हैं मगर इख्तिताम नहीं होते। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन दोनों रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। इनका अपोजिट रिकरिंग डेसिमल्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। इनका अपोजिट है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। पॉइंट्स में हम कैसे मालूम करें? ये आसान तरीका बहुत ही, अगर पॉइंट के बाद नंबर्स इख्तिताम हो रहे हैं तो रेशनल है, अगर पॉइंट के बाद अदद रिपीट हो रहा है मगर इख्तिताम नहीं हो रहा तो भी रेशनल है। इरेशनल तभी होगा जब पॉइंट के बाद अदद रिपीट भी नहीं होगा, इख्तिताम भी नहीं होगा, उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे पॉइंट के बाद। ये पॉइंट्स में बात हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मकसद पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग का मकसद रिपीट भी नहीं हो रहा। तो जब पॉइंट के बाद अदद रिपीट भी ना हो और ख़त्म भी ना हो, उनको इरेशनल नंबर्स जाने जाते हैं, कहते हैं। तो यह था इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से हमने दो चीज़ें, एक रेशनल और रेशनल, क्लियर नमूने से पढ़ी। इसी तरह अब रेशनल और रेशनल को मिलाएंगे। तो रेशनल और इरेशनल को अगर हम मिलाएं तो नंबर बनता है रियल नंबर। आसान अल्फाज में इस रियल नंबर्स की डेफिनेशन ये कहें कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। यहाँ पे रेशनल नंबर Q शो करता है रेशनल को, I शो करता है इरेशनल को। तो यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल, मगर अगर रेशनल और इरेशनल को दोनों को मिलाया जाए, इकट्ठा करके जाए, तो उन नंबर्स को हम रियल नंबर कहेंगे। एक सवाल बनता है, एक रियल दो सपोज करें 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 है, दो नंबर्स हैं, दो नंबर रियल नंबर हैं दो, 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर्स बनते हैं? सपोज करें यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे दो ये रियल नंबर्स हैं 1 और 2। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, ये रियल नंबर्स के दरमियान रेशनल और रेशनल नंबर कैसे लाए करते हैं? 1 और 2 के दरमियान 1.11115 भी आता है, 1.0005 भी आता है। मतलब पॉइंट के लातादाद नंबर्स 1 और 2 के दरमियान लाए करते हैं। रेशनल नंबर्स भी लाए करते हैं, पॉइंट वाले अदद रेशनल नंबर्स भी लाए करते हैं। इसी तरह अंडर रूट वाले अदद भी यहाँ पे लाए करते हैं, अंडर रूट के अल्फाज भी लाए करते हैं। इसी तरह आगे चलते जाएं, सपोज करें 3 तक चलता जाएगा, 3 तक, तो 2 और 3 तक भी इनफाइनाइट नंबर्स लाए करते हैं, रेशनल और रेशनल। इरेशनल कैसे लाए करते हैं, रेशनल कैसे? क्योंकि पॉइंट के लातादाद नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स, दो रियल नंबर्स के बीच में लाए करते हैं। तो देखा जाए अगर अंडर रूट 2 बराबर है 1.41, तो 1.41 यहाँ पे कंटिन्यू है, तो इस तरह 1.41 इन 1 और 2 के दरमियान लाए करेगा। तो देखा जाए तो अंडर रूट वाले अदद भी इन दो रियल नंबर्स के बीच में लाए करते हैं और रेशनल भी दो रियल नंबर्स के बीच में लाए करते हैं। एक और चीज़ आपको